जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञान शाला कक्षा 8 के इस यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण को। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 को। प्रश्नावली 2.2 के टोटल 10 प्रश्न में से 6 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 7 से 10 तक। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया है, पिछले जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन था वो सभी बटा वाला क्वेश्चन था, लेकिन प्रश्न संख्या 7 देखिए किस तरह का है। 3 इंटू, इसको कैसे पढ़ा जाता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी तरह से ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 इंटू टी माइनस 3। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आता है। 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5। हिंदी में जिसको पढ़ना है पढ़िएगा 5 इंटू 2t प्लस 1। ये है प्रश्न संख्या 7। आज का हम लोगों का क्लास का पहला प्रश्न है, लेकिन प्रश्नावली 2.2 में ये 7 नंबर क्वेश्चन पर है। 3 इंटू टी माइनस टी बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। आप लोगों को पता है कि 3 का गुना एक बार टी से होगा, 3 का गुना एक बार 3 से होगा, उसी तरह से 5 का गुना एक बार 2t से होगा और ये 5 का गुना 1 से होगा। इतना समझ में अब आप लोगों को आ गया होगा। पीछे के क्लास में भी हम लोग एक दो क्वेश्चन में इस तरह का नियम लगाए थे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 में टी से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा। 3 में -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर 5 इंटू 2t, यानी 5 में 2t से गुना करेंगे तो 5 दूना 10t हो जाएगा। सबसे पहले अंक में गुना किया जाता है, उसके बाद चर में। 5 दूना 10 आ गया, t है तो t। 5 में +1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5। चूंकि हमें t का मान निकालना है, चर का मान निकालना है, इसलिए चर वाले पद को एक तरफ और संख्या वाले पद को एक तरफ लिखेंगे। 3t, ये 10t जो है ये प्लस में है, बराबर तो उधर जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10t बराबर 5 है तो 5, ये -9 है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब यहां ध्यान से समझिए कि 3t जो है प्लस में है और 10t जो है माइनस में है। 3t है प्लस में, 10t है माइनस में। चिन्ह क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जो बड़ा है उसी में से छोटा वाले को घटा देंगे, लेकिन चिन्ह उसी को लिखा जाएगा जिसमें से हम घटा रहे हैं। देखिए 10t में से 3 को t घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7t होगा, लेकिन माइनस में। कौन चीज में, माइनस में, क्योंकि 10t में से घटाए हैं और 10t माइनस में है। बराबर 5 + 9 कितना हो जाएगा, 5 + 9 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। t बराबर, अब देखिए ये 14 है, अब ये वाला -t है ना, सॉरी -7 है ना, तो इधर लाते समय इस माइनस को ऊपर ही लिख दीजिएगा, 7 को नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। माइनस को ऊपर ही लिखा जाता है। -7 है, -7 t के साथ गुना में, इसको इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ लिखेंगे इस तरह से -7, तो इसको ऐसे ना लिखकर माइनस को ऊपर ही लिख देंगे। अब देखिए हो क्या गया, टी के पहाड़ा t बराबर कितना हो गया, 7 के पहाड़ा से ये 14 2 मत में कट जाएगा तो -2 हो जाएगा। t का मान कितना आ गया, -2। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। इससे भारी क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए, 1 से लेके 6 तक ही था, भारी क्वेश्चन था, वो सब बटा वाला था। तो लघुत्तम महत्तम निकालने में, लघुत्तम महत्तम बटा पर के जोड़ घटाव करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें भी जरूरी है। ब्रैकेट में किस तरह से गुना कराना है, माइनस प्लस, अभी तो ये सिंपल था। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 15 इंटू y-4, फिर ब्रैकेट बंद, -2 इंटू
y माइनस 9 ब्रैकेट बंद +5 इंटू y प्लस 6 बराबर में 0। अच्छा, एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्या है, जैसे मान लेते हैं y माइनस 4 लिखा हुआ है, और देखिए ये ब्रैकेट के चीज बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का ये वाला साइन, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब खुला ब्रैकेट, मतलब एक साइन को। अब ये ओपन ब्रैकेट का चिन्ह है, और जब ये वाला साइन ऐसे करते हैं मतलब ब्रैकेट बंद हो गया कि नहीं, तो इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, CLOS, क्लोज ब्रैकेट, यानी बंद ब्रैकेट का चिन्ह है ये वाला चीज। यही बताना था। यहाँ लिखा हुआ 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6। ये ऐसा ही जानकारी के लिए बता दिया आप लोगों को, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को गुना, ब्रैकेट में इन सबको गुना करेंगे। तो 15 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y। 15 में -4 से गुना करेंगे तो -15 चौके 60। अब देखिए -2 में +y से गुना करेंगे तो -2y हो जाएगा। -2 में -9 से गुना करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 में 9 से गुना होगा तो 18। +5 में +y से गुना करेंगे तो +5y। +5 में +6 से गुना करेंगे तो +6 × 5 = 30 बराबर 0। अब यहाँ देखिए y वाला पद कहाँ है, 15y है, ये माइनस में है 2 गो y, ये प्लस में है 5 गो y, 5y, और कहीं y नहीं है। तो प्लस वाला y को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद माइनस वाला y को इकट्ठा करेंगे। तो प्लस में 15y, और कहाँ है प्लस में 5 गो y, तो 15 5 20 गो y हो गया, 20 गो y हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, माइनस में दिया है 2 y, और कहीं दिखाई दे रहा है माइनस में 2 y, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको जस का तस लिख देंगे -2y। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, माइनस में 60 दिया है, प्लस में 18 दिया है, प्लस में 30 दिया है। तो इन सबको आगे करते हैं, माइनस में 60 है तो माइनस में 60 लिख देते हैं। अब प्लस में 18 है, प्लस में 30 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 30 और 10 40 48, यानी 30 को 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 को हो जाएगा। ये समझाने के लिए हम चिन्ह लिखते रहते हैं, तो आप लोग को उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, 20y प्लस में है और 2y माइनस में है, तो 20y में से 2y हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18y। माइनस है 60 है, ये प्लस कितना है, 48 है, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो इस 60 में से 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, 5 में से 4 गया तो 1 बराबर 0। अब 18y बराबर कितना आ गया, 12। माइनस में 12 था, दूसरी तरफ आया तो प्लस में 12। हमें तो y का मान निकालना है, तो 12, 18 जो y के साथ गुना में था इधर आएगा तो बटा में। देख रहे हैं कि 6 के पहाड़ा से ये 2 मर्त में कट रहा है, 6 के पहाड़ा से ये 3 मर्त में कट रहा है, तो y का मान कितना आ गया, 2/3। यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं या दशमलव में भाग देंगे, तो दशमलव में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2/3 का मतलब क्या, 3 से भाग दिया जाता है, 2 में भाग नहीं लगेगा, 3 के पहाड़ा से 2 में, तो ये यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर 0, 3 छके 18, 20 में से 18 घटेगा तो 2, फिर से वही 2 आ गया, भाग नहीं लगेगा, अपने मान से 0 बैठाएंगे, 3 छक 18, फिर से 2 शेषफल बचेगा, मतलब 6 6 आते रहेगा। तो 2 अंक तक हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 0.66। ये बटा वाला भी y का मान जितना आया है 2/3, ये भी सही है दशमलव में, किताब में से आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि किताब में पता नहीं है कि कैसा आंसर दिया है, बटा में कि दशमलव में। देखिए अब बनाते हैं 9 नंबर प्रश्नों को।
इन सब प्रश्न में कुछ नहीं है, बस ब्रैकेट के अंदर गुना करते जाना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3 इंटू 5z-7, 5z-7 माइनस 2 इंटू 9z-11, 9z-11 बराबर 4 इंटू 8z-13 और एक दिया है -17। क्या क्या दिया है? 3 इंटू 5z-7 माइनस 2 इंटू 9z-11 इज इक्वल टू, मतलब बराबर 4 इंटू 8z-13 माइनस दिया है 17। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो वही काम करेंगे। 3 को ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, 2 को इस ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, इसको इस ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, ये तो जस का तस रहेगा। तो 3 में 5z से गुना करेंगे तो 3 5 15z हो जाएगा। 3 में -7 से गुना करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। -2 सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखना है, माइनस गुना करने के बाद। अब -2 में +9z से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -9 दूना 18z, 18z। -2 में -11 से गुना करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 में 11 से गुना हो जाएगा तो 22। यहाँ बराबर का साइन, चूंकि बराबर का साइन है। अब 4 में 8z से गुना करेंगे तो 4 8 32z। 4 में -13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 पारा 4 बार पढ़िए, 13 दूना 26, 33 39, 13 चौके 52। अब माइनस में क्या है? 17 है। अब देखिए अंक वाले को एक तरफ, चर वाले को एक तरफ करते हैं। 15z, यहाँ पर माइनस क्या है? 18z। अब देखिए 32z इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 32z, बराबर है तो बराबर। अब देखिए माइनस में क्या है? 52, माइनस में 17। अब देखिए ये माइनस में 21 है, लेकिन जब बराबर के इधर आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? प्लस में 21 हो जाएगा। और क्या है? प्लस में 22 है तो बराबर के इधर आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? माइनस में 22 हो जाएगा। अब इसको कहिए 15z -18z और -32z को इकट्ठा करेंगे आगे, तो -32z में -18z को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 के 0, 3 1 4 1 5z, 50z बराबर है तो बराबर का साइन। अब देखिए माइनस में तो माइनस वाला को आगे इकट्ठा करते हैं, -22 -17 -52 को जोड़ते हैं, 2 7 9 आ 2 11 के 1 हासिल 1, 2 आ 1 3 आ 5 8 आ एगो हासिल 9, -91। माइनस वाले को जोड़े तो कितना आया? 91 है। 22 को 17 को 52 को जोड़े तो कितना है? -91। 2 4 7 4 11 1 6 आ 2 8 1 9, प्लस में क्या है? 21 है। अब देखिए प्लस 15z है और माइनस में दिया है 50z, तो 50z बेसी है ना माइनस में, तो माइनस वाले में से उसको घटाएंगे, 50 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा?
10 में से 5 घटेगा तो 5, 4 में से 1 घटेगा तो 3। लेकिन साइन को चीज कराएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले में से घटा रहे हैं, बराबर। अब देखिए माइनस में 91 है, प्लस में कैसे है, माइनस वाला बड़ा है ना, तो जो बड़ा रहता है उसी में से घटाते हैं। 1 में से 1 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। अब यहां ध्यान से देखिए, जेड -70 है बटा ये क्या है -35, -35 जेड के साथ गुना में, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। प्लस में 35 मत कीजिएगा लोग, -35 जो है जेड के साथ कौन चीज में है, गुना में है ना, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। बाटा में -35, माइनस से माइनस खत्म। अब 35 के पहाड़ा से ये 2 मर्त में कटता है, 35 दूना 70 होता है, तो जेड का मान कितना आ गया 2 आ गया प्लस में। ऐसे ही सॉल्व करना है। ये 9 नंबर था, ये अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है दशमलव वाला है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, दस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 0.25 इंटू 4f, 4f है ये वाला, -3 ब्रैकेट बंद बराबर 0.05 ब्रैकेट खुला 10f -9। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी आसान ही है, लेकिन ये दशमलव में दिया है, दशमलव में गुना करना है। तो देखिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर नहीं गुना कर पा रहे होंगे, तो क्या कीजिए, कॉपी के पीछे आप लोग गुना कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन इस तरह का बनाने के लिए आएगा और आप लोगों को दशमलव वाले गुना में दिक्कत होगा तो कॉपी पर कीजिएगा। देखिए कैसे करना है हम बता रहे हैं। 0.25 में 4f से गुना करना है, तो सबसे पहले f तो हम बाद में लिख देंगे। 0.25 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 4 5। अभी दशमलव को भूल जाइएगा, बस ऐसे लिख कर छोड़ दीजिएगा और भूल जाइएगा कि दशमलव का गुना है। सिंपल गुना कीजिएगा, 4 5 20 के 16 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 हासिल 10। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। अब ये 0 आगे लिखने की कोई जरूरत है बताइए, नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 रहता है तो मान पर कोई असर नहीं आता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 0.25 में 4 से गुना किए तो कितना आ गया 100 आ गया, लेकिन दशमलव ऊपर में कितना अंक के पहले दशमलव है, तो 1 2 अंक के पहले दशमलव है ना, तो गुना करने के बाद जो भी आया है हमको गुणनफल, उसके 2 अंक के आगे हम लोग दशमलव बैठा देंगे, 1 2 यहाँ बैठा देंगे। तो ये क्या लिखा है, 1 में 1.00, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी भी 1 लिखा हुआ है। 1.00 कहिए या 1 कहिए, बात क्या है बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो 0.24 में 0.25 में 4 से गुना किए तो कितना आया 1 आया। 1 में f से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा f हो जाएगा, एगो f, यानी 0.25 में 4f से गुना किए तो एगो f आया। तो एगो f ऐसे लिखेंगे नहीं, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, f सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे f। अब वही काम करना है, 0.25 में -3 से गुना करना है, तो 0.25 को चीज में प्लस में, तो प्लस में माइनस से गुना होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस। लेकिन 0.25 में 3 से गुना करने के बाद कितना आया हमको पता नहीं है, तो इस तरह से रफ पेज पर गुना कीजिएगा। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 गुना 6 1 हासिल 7। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई असर नहीं रहेगा। अब देखिए हम लोगों का गुणनफल कितना आया 7 5 यानी 75 आया है,
लेकिन दशमलव यहाँ पर था, कितने अंक के आगे था, तो एक दो अंक के आगे दशमलव था, तो जो भी गुणा करने के बाद आया है उसके 2 अंक के आगे हम दशमलव बैठा देंगे। तो 0.75 कहेंगे या चाहे 0.75 कहेंगे, बात क्या है, बराबर है। तो 0.25 में 75 3 से गुना किए तो आया 0.75। इसी क्वेश्चन को हम बटा पर के भी करके हम बताएंगे अभी दूसरा तरीका से भी। बराबर के एक तरफ का काम हम लोग कर लिए और बराबर के दूसरे तरफ का काम करते हैं। ये बराबर का साइन है तो बराबर 0.05 में 10 से गुना करेंगे, 10 से, तो कितना आएगा, 0.05 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आया, 10 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 5 दशमलव को थोड़ी देर खातिर भूल जाना है, ठीक है ना। 0 में गुना करेंगे तो 0 0 0, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0। गुणा करने आता है आप लोगों को। अब गुणनफल कितना आ गया, 0 5 0 0। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 2 अंक के आगे दशमलव था, 2 अंक के आगे दशमलव था, तो जो भी गुणा करने के बाद आया है उसके 2 अंक के आगे हम दशमलव बैठा देंगे। तो 0.50 कहिए, 0.50 कहिए चाहे 0.50 कहिए, बात क्या है, बराबर है। तो 0.05 में 10 एफ से गुना करेंगे तो 0.50 एफ आएगा। अब ध्यान से समझिए 0.50 को हम 0.5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको कहेंगे 0.50 एफ है, अच्छा है 0.5 एफ। अब यहाँ ध्यान से समझिए ये क्या है, माइनस है, 0.05 प्लस में है और -9 से गुना करना है, तो वही काम करेंगे। 0.05 में 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0। इतना आगे गुना करने के बाद, लेकिन 1 और 2 अंक के आगे दशमलव है तो 1 और 2 अंक के आगे दशमलव बैठा देंगे, 0.45, 0.45। चूंकि हमको एफ का मान निकालना है तो देखिए एफ है इधर, यहाँ पर एफ है, एफ वाला पद है प्लस में, तो एफ माइनस 0.50 एफ बराबर माइनस 0.45 है। अब माइनस में 0.75 है तो बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में 0.75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है, एफ लिखा है, कौगो एफ है तो वहां पर नहीं दर्शाए हैं, एफ सिर्फ लिखे हैं, उसे पता चल रहा है कि एगो एफ है, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पर एक चीज लिख रहे हैं, देखिए एक एफ है, ठीक है। इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, 0.50 एफ को घटा देना है। तो इसको समझिए, इसी एफ को, एक एफ को हम लिख सकते हैं 1.00 एफ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1.00 एफ। अभी भी क्या लिखा हुआ है, एक एफ लिखा हुआ है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर समझिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 5 0 दशमलव, इतना ही है ना एफ। अब पता चल रहा है कि हम क्यों लिखे हैं 0, इसमें से घटाना है। जब भी जोड़ना हो या घटाना हो, दशमलव के बाद जितना अंक इधर है दशमलव के बाद उतना ही अंक ऊपर होना चाहिए। यदि अंक नहीं है तो दशमलव के बाद अपने मन से 0 डाल के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 1 था तो 1.00 अपने मन से कर दिए, एफ है 0.50। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से ले लेगा तो 10, 10 में से 5 घटेगा तो 5। दशमलव जो है अपने स्थान पर आ गया यहाँ पर। अब 1 तो उधर हासिल चला गया तो यहाँ क्या बचा है, 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा और एफ। समझ में आया बात। 0.05 का मतलब ये हुआ कि आधा, यानी पूरा 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 एफ हो जाएगा, 0.50 एफ हो जाएगा।
बराबर। अब यही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखिए माइनस में 0.45 लिखा है, प्लस में 0.75 लिखा है, यानी 75 है, यहाँ पर 45 है, तो इसी में से हम घटाएंगे 75, 0.45 को घटाना है, क्योंकि 0.45 माइनस में दशमलव के बाद वो भी दो अंक है, दशमलव के बाद ये भी दो अंक है, अपने मन से डालने की यहाँ जरूरत नहीं है। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, दशमलव अपने जगह पर आ गया, 0 में से 0 घटेगा तो 0। तो ये वाला बड़ा था ना, प्लस वाला में से इसको घटाए थे ना, तब 0.75 में से 0.45 को घटाए तो कितना आया, 0.30 आया है, 30 आया है। अब देखिए एफ बराबर, हाई पूरा जो है 0.50 एफ के साथ गुना में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, आई दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, लेकिन इसका एक नियम है। क्या नियम है, 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 3/10 लिखाएगा। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0, यानी 5/10 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, एफ बराबर, अब इसी बात को 0.3, 0.5 आया है ना, तो जब यहां से दशमलव हटा देंगे तो एक बार हो जाएगा 3/10 गुना। अब ये 0.5 को हम लिखेंगे 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, अब 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 के लगे से दशमलव हटा दिए तो नीचे 0 आ गया, 5 लगे से दशमलव हटाएं तो ऊपर 0 हो गया, तो 10 से 10 खत्म हो गया, 10 से 10, तो एफ का मान कितना आ गया, 3/5। या एफ का मान यदि हमें दशमलव में निकालना होगा तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 3 में, भाग नहीं लगेगा, दशमलव बैठा देंगे यहाँ पर, यहाँ 0 बैठेगा, 5 छक्का 30। यहाँ पर एफ का मान 0.6 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया। यानी बाटा में जब आंसर देगा तो 3/5, दशमलव में आंसर देगा तो 0.6। इसमें कुछ नहीं था, इसमें दशमलव का गुना भाग करना था, सॉरी गुना करना था, बस इतना ही समझना है। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि दशमलव का गुना भाग हमको न करना पड़े, उसके लिए क्या तरीका है, तो देखिए जिसको इस तरह से लिखना है वो लोग लिखेंगे अपना समझकर, वीडियो को रोककर हम आगे बता रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, आप लोगों को तो पता ही है, मान लीजिए कि 0.7 है, तो इसको बटा के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 7/10 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। 0.57 लिखा है, 57 लिखा है, तो इसको बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, जितना लिखा है 57 तो 57 लिख देंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 लिखेंगे, अर्थात 57/100। उसी तरह से हम 0.25 को क्या लिखेंगे, 25/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 4f माइनस 3 बराबर 0.05 को क्या लिखेंगे, 5/100। 5/100 क्यों लिखे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 0 और 5 है, तो 0 2 अंक के लिए 2 0, ये क्या है 10f माइनस 9। अब एक चीज यहां ध्यान से देखिए, चार एफ माइनस 3 बराबर 10f माइनस 9 गुना में क्या दिया है, 5/100 दिया है। 25/100 जो है इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, इतना तो पता है ना आप लोगों को। मान लीजिए कि 2/3 इंटू एक्स, 5/7 दिया है, एक्स का मान हमें निकालना है,
तो क्या करेंगे, 5/7 रहता है, ठीक है ना। हाई 2/3 जो है बराबर के इधर आ जाता है, तो 3 ऊपर चला जाता है, पलट जाता है, 3 ऊपर और 2 नीचे, गुना में हो जाता है। इस तरह से वही काम यहाँ हो रहा है कि यह पूरा एगो बॉक्स जो है यहाँ लिखा गया इस तरफ का, इधर 25/100 बराबर को दूसरे तरफ भेजे हैं तो गुना में आएगा, लेकिन पलट जाएगा। जो नीचे यहाँ पर 100 है तो वो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर 25 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया, 5 के पारा से ये 5 मर्द में खट गया 25। अब क्या हो गया अगला स्टेप में, तो अगला स्टेप में देखिए 4f - 3/10f - 9 गुना 1/5 है। अब देखिए पूरा के साथ 1/5 है। अब 5 को उस तरफ गुना, 5 इधर का चीज में बटा में, ये ब्रैकेट में 1 से गुना करेंगे तो ब्रैकेट, और नीचे क्या है 5, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 10f - 9 ये 5 से 5 मर्त में खत्म हो गया, 100 से 100 मर्त में खत्म हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 100 से 100 1 मर्त में खत्म हो गया, तो 1 में इस ब्रैकेट से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा ब्रैकेट। अब 5 नीचे है तो 5 रहेगा। अब अगला स्टेप में यहाँ हम जानते हैं कि कोई भी चीज संख्या यदि बटा में रहती है तो बराबर के दूसरे तरफ जाने पर गुना में हो जाती है। इसका मतलब 5 गुना 4f - 3 बराबर 10f - 9, 5 का 20f - 5 है 15, 10f - 9। अब ये एक लाइन में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। फिर देखो 20f है ना, इधर 10f है प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 20f, ये 10f बराबर के इस साइड में, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10f बराबर -9f है, 9 है सिर्फ, f नहीं। यहाँ पर क्या है -15 है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो +15 हो जाएगा। अब देखिए 20 वो f में से 10 वो f घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10f बचेगा बराबर -9, ये +15 है, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, तो f का मान कितना आ गया 6/10। 2 के पारा से 3 मर्त में कटेगा, 2 के पारा से 5 मर्त में कटेगा, f का मान आ गया 3/5। अब जिसको दशमलव में लाना है तो यहाँ पर 5 से भागा दीजिएगा, कितना में 3 में, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर दशमलव बैठाइएगा, यहाँ 0 बैठाइएगा, 5 छक्का 30 यानी 0.6। f का मान कितना आ गया 0.6, ये आंसर हो गया। तो देखिए ये था हम लोगों का प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में कक्षा 8 के गणित के पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 10 था, और यहाँ पर हम लोगों का ये चैप्टर हो गया है समाप्त। लास्ट वाला यानी 10 नंबर क्वेश्चन को फिर, जैसे एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा बार फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। और अपने से भी थोड़ा थोड़ा कॉपी पर जिस तरह से हम बता रहे हैं गुना करने के लिए उस तरह से कीजिएगा, तो जरूर ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।